राधा की बेटी की सगाई अभी 2 महीने पहले ही हुई थी और 4 महीने बाद ब्याह होने को है। आजकल वो और उसका पति उसी की तैयारी में लगे रहते थे। आज दोनों उसके लिए कुछ अपने पुराने जेवर के बदले और कुछ पैसे लगाकर 2 सेट जेवर लेकर आए थे राधा के लिए। अभी पिछले ही बरस उसने अपनी बड़ी बेटी अनु की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी और छोटी बेटी की शादी 2 साल बाद करने की सोची थी। लेकिन बड़ी बेटी के ब्याह के कुछ महीनों बाद ही एक प्रतिष्ठित परिवार से छोटी बेटी का रिश्ता आ गया। राधा और कृष्ण मतलब राधा के पति अभी तैयार नहीं थे इस विवाह के लिए, लेकिन घर परिवार और नाते रिश्तेदारों के दबाव पर वो दोनों तैयार हो गए। किसी तरह से वो दोनों अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर बहुत धूमधाम से छोटी बेटी की सगाई कर दी और 4 माह बाद शादी की डेट निकलवाई ताकि पैसों का इंतजाम कर सके दोनों। हम मध्यम वर्गीय परिवार वाले अपनी बेटियों की शादी का इंतजाम उनके पैदा होते ही कर लेते हैं, लेकिन आज शादी में दहेज की जगह शोबाजी और दिखावे का रूप ले रही है। सो बेवजह पैसे खर्च होते हैं। आज की शादी ब्याह में राधा कृष्ण ने भी अपनी बड़ी बेटी की शादी और छोटी बेटी रानो की सगाई में अपनी हैसियत से अधिक खर्च किया। हर माँ बाप ऐसा ही करते हैं। शायद अभी 2 माह बचे थे रानो के ब्याह में और राधा कृष्ण शादी की तैयारी में एड़ी से चोटी तक का जोर लगाकर जुटे थे दोनों। माँ मैंने स्पष्ट शब्दों में करण को शादी के लिए मना कर दिया था। बेटी ने घर में ऑफिस से घर लौटकर बताया, क्यों बेटा? माँ रोज रोज उसके झगड़े के बहाने की मैं उसे समय नहीं देती या उससे मिलने नहीं आती। आप ही बताओ माँ, मैं जॉब भी करती हूँ, जैसे उसे समय नहीं मिलता मुझे भी नहीं मिलता। आज उसे ये शिकायत थी कि मैं गुड़गांव तक आई पर उससे मिलने नहीं आई। अब तुम ही बताओ माँ, मैं ऑफिस के काम से ऑफिस में उसके पास मिलने कैसे जाती? वो भी तो आ सकता था ना माँ, लंच में टाइम में। पर लोग क्या कहेंगे बेटा, सगाई हो गई थी तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये तो अच्छा ही हुआ ना माँ की सिर्फ सगाई ही हुई थी। शादी हो गई होती तो और माँ, असल बात आज उसके मुंह से निकल ही गई कि उसे नया फ्लैट खरीदने के लिए पापा से 40 लाख रुपए दहेज स्वरूप चाहिए। पर बेटा, नाते रिश्तेदार क्या सोचेंगे? माँ अभी सगाई के कुछ ही दिनों बाद ऐसी मांग सोचो, शादी के बाद और बढ़ जाती तो जीना दूभर हो जाता हम सबका। माँ मैंने उससे कहा भी है कि कुछ दिनों बाद हम दोनों अपने सेविंग से फ्लैट खरीद लेंगे, पर उसे मुझे ब्याह कर नए फ्लैट में ले जाना था। पर वो शायद ये जैसे भूल गया कि मैं सिर्फ उसकी होने वाली पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हम बेटी के माँ बाप लड़के वालों की इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं, लेकिन वही बाद में एक भयानक रूप लेकर बेटी का जीवन बर्बाद कर देती है। इसलिए सतर्क रहें।